137 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इस बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में दिन रात मेहनत करता है। इनकी संख्या 38 करोड़ से भी अधिक है। ये असंगठित श्रमिक मनरेगा कामगार, किसान, प्रवासी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्टा मजदूर, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन और खेतीहर मजदूर, निर्माण, बीड़ी और हथकरघा मजदूर, आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी आदि हैं। यानी देश अर्थव्यवस्था की एक बड़े हिस्से की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, जिसे ये पूरी कुशलता के साथ निभा रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं और इस मकाम को हासिल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके इस योगदान को देखते हुए सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का एक डेटाबेस बना रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने NIC की मदद से एक राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए इस डेटाबेस को एकीकृत करने का बीड़ा उठाया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उन्हें एक UAN कार्ड दिया जा रहा है। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं CSC के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत CSC इस डेटाबेस को समृद्ध बनाने में मदद करेगी। CSC के 4 लाख से भी ज्यादा सेंटर्स पूरे देश की डिजिटल डिवाइड की खाई को कम कर रहे हैं। भारत सरकार के कई तरह की सेवाओं को आप VLE जनता तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके तहत आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मंत्रालय की ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद कर सकते हैं। श्रमिकों का पंजीकरण करने से पहले आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, पंजीकरण करवाने वाले श्रमिक की उम्र 16 साल से ऊपर और 60 साल के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, श्रमिक इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करता हो। और तीसरा, श्रमिक EPFO और ESIC के सदस्य ना हो। अगर श्रमिक ये सभी शर्तें पूरी करते हो तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएं। लॉगिन करके वहां ई-श्रम सर्विस सर्च करें। यहां आप ई-श्रम के पेज पर रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC डिजिटल सेवा पर क्लिक करें। इससे आप अपनी ई-श्रम के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहां आपको अब तक हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी समरी दिखाई देगी। अब श्रमिक को रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू UW को चुनें। श्रमिक से उनका मोबाइल नंबर पूछें, कैप्चा कोड भरें। पंजीकरण के लिए EPFO और ESIC के मेंबर न होने की घोषणा नो ऑप्शन को चुनकर करें। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। श्रमिक के मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरकर वैलिडेट करें। वैलिडेट करते ही श्रमिक का आधार नंबर पूछा जाएगा। आप श्रमिक से उनका आधार नंबर लेकर उनकी आधार संख्या भरें। eKYC के लिए आप श्रमिक की फिंगरप्रिंट, आंखों की आइरिस या फिर OTP में से किसी भी एक विकल्प को चुनकर सबमिट करें। यहां मान लेते हैं कि आप फिंगरप्रिंट का विकल्प चुनते हैं, तो अब आपको अपने स्कैनर पर श्रमिक की फिंगरप्रिंट लेनी होगी। श्रमिक की फिंगरप्रिंट मैच होते ही आप उसे वैलिडेट करें। इससे आधार में पहले से दर्ज सभी जरूरी बेसिक जानकारी का डेटा अपने आप सिंक हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर श्रमिक की आधार eKYC संबंधी जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद इस प्रोसेस के 5 चरण हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। इसमें सबसे पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और श्रमिक से पूछते हुए सभी जानकारी भरते चलें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आप दूसरे चरण यानी एड्रेस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आप श्रमिक का स्थायी और वर्तमान पता भरें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आप तीसरे यानी एजुकेशन और इनकम संबंधी जानकारी वाले पेज पर आ जाएंगे। यहां आप श्रमिक की शैक्षणिक योग्यता और मासिक आय का विवरण श्रमिक से पूछकर भरें। यहां आपको श्रमिक की शैक्षणिक सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें।
अब आप चौथे चरण यानी ऑक्यूपेशन मतलब श्रमिक के पेशा और स्किल वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ श्रमिक का पेशा और उनकी वार्षिक अनुभव की जानकारी उनसे पूछकर भरें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने पांचवा और अंतिम स्टेप बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा। इसमें ये पोर्टल श्रमिक के उस बैंक अकाउंट को अपने आप ऑनलाइन वेरीफाई कर लेगा जिससे श्रमिक का आधार नंबर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर श्रमिक के आधार के साथ बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है तो आपको उनसे बैंक अकाउंट विवरण लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको ये पोर्टल प्रीव्यू प्रोफाइल या सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतिम पड़ाव पर ले जाएगा। यहाँ अब तक भरी गई सभी जानकारी आपको एक ही पेज पर दिखाई देगी जिसे आप एक अंतिम बार देख सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से ठीक पहले आपको श्रमिक से अंतिम सहमति लेनी है, जिसका मतलब ये होगा कि श्रमिक द्वारा दी जा रही सभी जानकारियां और विवरण सही हैं। अगर ये सभी जानकारी सही है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। इसे करते ही श्रमिक के मोबाइल पर एक OTP आएगा। आप श्रमिक से इस OTP को लेकर भरें। इसका मतलब श्रमिक ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति स्वयं दी है। सबमिट करते ही स्क्रीन पर श्रमिक का असंगठित श्रमिक UAN कार्ड चमक उठेगा। आप इस कार्ड की एक साधारण प्रिंट निकालकर तत्काल श्रमिक को दे दें। इस UAN कार्ड पर श्रमिक का नाम, उनके पिता का नाम, श्रमिक की जन्म तिथि, जेंडर, व्यवसाय, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और 12 अंकों का खास UAN कार्ड नंबर दिखाई देगा। इस पूरी प्रक्रिया में आप श्रमिक संबंधी जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। डेटा की एंट्री करने के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही न करें। आप श्रमिक को ये जरूर बताएं कि ये पूरी सुविधा और कार्ड एकदम मुफ्त है। साथ ही इस कार्ड के साथ श्रमिक को 1 साल तक के लिए PM सुरक्षा बीमा योजना का लाभ बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिलेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय CSC SPV को 20 रुपए देगा। आप VLE बंधुओं को आपकी पारिश्रमिक आपके CSC वॉलेट में मिलेगी। अगर आप VLE बंधु स्वयं भी रजिस्ट्रेशन की सभी शर्तें पूरी करते हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन संबंधी किसी भी तरह की जानकारी, पूछताछ या फीडबैक के लिए आप CSC SPV को ईमेल कर सकते हैं। CSC SPV की ईमेल ID है ishram@digmail.in। आइए CSC के हम सभी VLE बंधु इस महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करके इस डेटाबेस को समृद्ध करें। पात्र श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मदद करें।